न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मीनल पिल्ले स्वागत करती हूँ आपका MNS न्यूज टीवी पर। और चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पाक को खाली करना पड़ेगा POK। पाकिस्तान सेना प्रमुख के बयान पर भारत का दो टूक जवाब। कौशाम्बी में लव जिहाद का आरोप। सनी देओल रणदीप हुड्डा पर के। और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया बयान पर भारत ने स्पष्ट और कड़ा जवाब दिया है। जनरल मुनीर ने कश्मीर को अधूरा एजेंडा बताते हुए इसे पाकिस्तान के लिए एक अंतिम लक्ष्य करार दिया था। भारत ने इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK खाली करना होगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि POK पर भारत का दावा स्थायी है, लेकिन इसे बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि POK के लोग स्वयं भारत में विलय की इच्छा व्यक्त करेंगे, जैसा कि जम्मू कश्मीर में विकास और शांति से संकेत मिलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों में लिया था। भारतीय मिशन की पहली सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान को POK खाली करना होगा और आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करनी होगी। जनरल मुनीर ने कश्मीर को अधूरा एजेंडा बताते हुए इसे पाकिस्तान के लिए एक अंतिम लक्ष्य करार दिया था। भारत ने इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK खाली करना होगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि POK पर भारत का दावा स्थायी है, लेकिन इसे बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि POK के लोग स्वयं भारत में विलय की इच्छा व्यक्त करेंगे, जैसा कि जम्मू कश्मीर में विकास और शांति से संकेत मिलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों में लिया था। भारतीय मिशन की पहली सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान को POK खाली करना होगा और आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करनी होगी। जनरल मुनीर ने कश्मीर को अधूरा एजेंडा बताते हुए इसे पाकिस्तान के लिए एक अंतिम लक्ष्य करार दिया था। भारत ने इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK खाली करना होगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि POK पर भारत का दावा स्थायी है, लेकिन इसे बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि POK के लोग स्वयं भारत में विलय की इच्छा व्यक्त करेंगे, जैसा कि जम्मू कश्मीर में विकास और शांति से संकेत मिलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों में लिया था। भारतीय मिशन की पहली सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान को POK खाली करना होगा और आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करनी होगी। और चलिए अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण और कथित धर्मांतरण के मामले ने स्थानीय समुदाय में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। परिजनों के अनुसार 17 वर्षीय लड़की को 2 मार्च को घर से अगवा किया गया और उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। इस घटना में नैफिल, तालिब इमरान, उस्मान और समीर खान सहित 8 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले जाया गया था और उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि उनकी बेटी की हत्या भी की जा सकती है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 विशेष टीमों का गठन किया जो आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस घटना के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कुछ का आरोप है कि पुलिस ने मामलों में देरी से कार्रवाई की, जिससे आरोपियों को बचने का मौका मिला। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में लागू किए गए प्रोहिबिशन ऑफ
अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस ऑर्डिनेंस 2020 के तहत गंभीर अपराध माना जा सकता है। इस कानून के अनुसार यदि धर्म परिवर्तन धोखे, बल, दबाव या किसी अन्य गलत तरीके से किया जाता है तो आरोपी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। परिजनों के अनुसार 17 वर्षीय लड़की को 2 मार्च को घर से अगवा किया गया और उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। इस घटना में नैफिल, तालिब इमरान, उस्मान और समीर खान सहित 8 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले जाया गया था और उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि उनकी बेटी की हत्या भी की जा सकती है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 विशेष टीमों का गठन किया जो आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस घटना के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कुछ का आरोप है कि पुलिस ने मामलों में देरी से कार्रवाई की जिससे आरोपियों को बचने का मौका मिला। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में लागू किए गए प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस ऑर्डिनेंस 2020 के तहत गंभीर अपराध माना जा सकता है। इस कानून के अनुसार यदि धर्म परिवर्तन धोखे, बल, दबाव या किसी अन्य गलत तरीके से किया जाता है तो आरोपी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। परिजनों के अनुसार 17 वर्षीय लड़की को 2 मार्च को घर से अगवा किया गया और उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। इस घटना में नैफिल, तालिब इमरान, उस्मान और समीर खान सहित 8 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले जाया गया था और उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि उनकी बेटी की हत्या भी की जा सकती है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 विशेष टीमों का गठन किया जो आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस घटना के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कुछ का आरोप है कि पुलिस ने मामलों में देरी से कार्रवाई की जिससे आरोपियों को बचने का मौका मिला। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में लागू किए गए प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जेंस ऑर्डिनेंस 2020 के तहत गंभीर अपराध माना जा सकता है। इस कानून के अनुसार यदि धर्म परिवर्तन धोखे, बल, दबाव या किसी अन्य गलत तरीके से किया जाता है तो आरोपी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। और चलिए अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। सनी देओल, रणदीप हुड्डा पर केस। जालंधर पुलिस ने की एफआईआर, जाट फिल्म में ईसाई धर्म के अनादर का आरोप। फिल्म अभिनेता सनी देओल और रणदीप हुड्डा पर पंजाब के जालंधर में केस दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट के खिलाफ पंजाब में ईसाई समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद जालंधर में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा ने ईसा मसीह और ईसाई धर्म में इस्तेमाल किए जाने वाली पवित्र चीजों का अनादर किया। जानकारी के अनुसार जालंधर के सदर थाने में जाट फिल्म के बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, निर्देशक गोपी चंद्र, निर्माता नवीन मालनेनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से ईसाई समाज रोष व्यक्त कर रहा था। फिल्म अभिनेता सनी देओल और रणदीप हुड्डा पर पंजाब के जालंधर में केस दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट के खिलाफ पंजाब में ईसाई समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद जालंधर में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा ने ईसा मसीह और ईसाई धर्म में इस्तेमाल किए जाने वाली पवित्र चीजों का अनादर किया। जानकारी के अनुसार जालंधर के सदर थाने में जाट फिल्म के बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, निर्देशक गोपी चंद्र, निर्माता नवीन मालनेनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से ईसाई समाज रोष व्यक्त कर रहा था।
फिल्म अभिनेता सनी देओल और रणदीप हुड्डा पर पंजाब के जालंधर में केस दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट के खिलाफ पंजाब में ईसाई समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद जालंधर में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि फिल्म में अभिनेता रणदीप हुड्डा ने ईसा मसीह और ईसाई धर्म में इस्तेमाल किए जाने वाली पवित्र चीजों का अनादर किया। जानकारी के अनुसार जालंधर के सदर थाने में जाट फिल्म के बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, निर्देशक गोपी चंद्र, निर्माता नवीन मालनेनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से ईसाई समाज रोष व्यक्त कर रहा था। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।